हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री फॉर्म चैनल। मैं वर्षा आपको सोशल साइंस सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ और हमारी जो क्लास है रेगुलर 9 बजे होती है और हर दिन मैं आपको एक नया कंसेप्ट क्लियर करवाती हूँ। सबसे पहले तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और उसके बाद जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं मैं वो आपको साथ साथ क्लास में बताती हूँ कि किस तरीके से जो है क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जो स्टूडेंट्स रेगुलर रहते हैं उनका कंसेप्ट उनकी जो तैयारी वो बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा कंसेप्ट है वो एनसीईआरटी पर बेस्ड है और ज्यादातर जो क्वेश्चंस है एग्जाम्स में एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। इसलिए आप रेगुलर रहिए सभी स्टूडेंट्स और क्लास को जो है लाइक कर दीजिए और बाकी स्टूडेंट्स को भी बोलिए कि वो लाइव क्लास को ज्वाइन करें। तो हमारे जो केवीएस पीजीटी पीजीटी हिस्ट्री और टीजीटी सोशल साइंस का जो है कोर्स अभी शुरू हुआ है और इसमें जो आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। और जो है हमारी सोशल साइंस सब्जेक्ट की क्लास होगी वो 9 बजे होगी। मंडे टू सैटरडे रहेगी हमारी क्लास और हर दिन आपका एक कंसेप्ट क्लियर करवाया जाएगा, यानी एनसीईआरटी का एक चैप्टर आपको एक क्लास में कराया जाएगा। इसलिए आपके लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इस क्लास को अटेंड करें। और सीटेट बैच भी हमारा अभी शुरू हुआ है और इसके लिए भी जो सोशल साइंस की क्लास होगी वो 9 बजे होगी। तो ये हमारे जो कोर्सेज हैं अभी शुरू है, पीजीटी टीजीटी सीटेट रिट के लिए भी अभी से शुरू हुआ है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग है, इम्पोर्टेंट है और हमें जो है इसको पढ़ने के बाद आपको भी कुछ नए आइडियाज मिलेंगे और आपकी जो है सोचने की क्षमता में कुछ नए आइडियाज जो जनरेट होंगे। तो इस तरीके से जो आज का टॉपिक है वो थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग कल्चरल डेवलपमेंट। तो सभी स्टूडेंट्स एक्टिव हो जाइए। तो हमारा जो कंटेंट है वो एनसीईआरटी पर बेस्ड है, थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग कल्चरल डेवलपमेंट। तो देखिए किस प्रकार से जो थिंकर्स होते हैं अपने टाइम पीरियड के वो किस तरीके से जो है एक देश के जो कल्चरल डेवलपमेंट में योगदान देते हैं, सांस्कृतिक विकास में योगदान देते हैं, एक नई तरह का बदलाव लेके आते हैं। और इसी से जो है एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस प्रकार का जो बदलाव है थिंकर्स लेके आते हैं। तो इसमें हमारा जो टाइम पीरियड है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। तो इसमें हम जानेंगे कि भारत के इतिहास को जानने के लिए हमारे जो है बौद्ध जैन और ब्राह्मण ग्रंथों से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो इसमें हम जो आज बुद्धिज्म जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। बुद्धिज्म और जैनिज्म में से ज्यादातर क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो पीआरटी हो, सीटेट हो, पीजीटी हो, पीजीटी हिस्ट्री हो, आईएएस का एग्जाम्स हो। आईएएस के एग्जाम्स में भी जो है हायर लेवल का एग्जाम है उसमें भी बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज के बारे में पूछा जाता है। आपके कोई भी एग्जाम हो, एसएससी लेवल का एग्जाम्स हो, कोई भी एग्जाम्स हो, उसमें जो है बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का जो टाइम है उसमें महत्वपूर्ण चेंज लाए थे, जिसके कारण से इसको जो है इसका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है कल्चरल डेवलपमेंट में। क्योंकि इससे पहले जो ऋग्वेद में हम देखते हैं 4 वेद है, सबसे पुराना ऋग्वेद है। तो उसमें जो है पहले क्या था, भारतीयों को जो है व्यापार करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है,
ये जो धर्म आते हैं, ये एक नई विचारधारा आती है समाज में, और ये लोगों को व्यापार करने की आजादी देते हैं। और इस तरीके से जो है बुद्ध धर्म जो है श्रीलंका, थाईलैंड, अलग अलग विदेशों में भी इसका प्रचार होता है। क्योंकि जहाँ ब्राह्मण जो हिंदू धर्म थे, वो कहीं ना कहीं जो है व्यापार को इतना महत्वपूर्ण नहीं देते थे, लेकिन बौद्ध धर्म, जैन धर्म जो है समाज में नया बदलाव लेके आते हैं। इसलिए हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानताएं हैं, और ये ब्राह्मण ग्रंथों से किस प्रकार अलग जानकारी देते हैं। तो हमारा टाइम पीरियड 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसी तक का रहेगा। तो बहुत ही अच्छा है। बुद्धिज्म और जैनिज्म इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कंसेप्ट बेस्ड ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इसमें। मैं वो आपको साथ साथ बताते हुए चलूंगी कि किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसी तक भारत के इतिहास के पुनर्निर्माण में इतिहासकारों ने बौद्ध, जैन और ब्राह्मण ग्रंथों से जानकारी ली थी। इसके अलावा बड़ी संख्या में शिलालेख और स्मारकों से भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो हम देखेंगे कि विभिन्न धर्मों की पृष्ठभूमि देखेंगे। टर्निंग पॉइंट मध्य पहली शताब्दी ईसा पूर्व को अक्सर विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसने देखो, ईरान में जो धर्म प्रचलित था उसको जरथुस्त्र कहते थे, चीन में कोंगजी, और ग्रीस में जो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, और भारत में महावीर और गौतम बुद्ध जैसे विचारकों का उदय होता है। तो ये विचारक थे, और भारत में महावीर और गौतम बुद्ध जो है समकालीन थे। एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध के समकालीन कौन थे, तो वो महावीर थे। तो उन्होंने अस्तित्व के रहस्य, तो वो जो ये विचारक थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि मानव और ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़े हुए कर्म के बीच संबंधों को समझाने की कोशिश की, कि इस धरती पर जो मानव है और जो उसका अस्तित्व है, उसके रहस्य को जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार जो बौद्ध धर्म में जो टेक्स्ट लिखा गया है और जो जैन ग्रंथ लिखे गए हैं, वो महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं उस समय के टाइम को जानने के लिए, कि उस समय का सामाजिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था। तो अगर आपको उस टाइम का जो है राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन जानना है, तो जो है बुद्धिज्म और जैन धर्म के जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। In the reconstruction of history of India from 600 BC to 600 CE, the historian had taken information from Buddhist, Jain and Brahminical texts. Besides this, a large number of monuments and inscriptions provided significant information. The background of different religion, the entire mid first millennium BC is often regarded as a turning point in world history, since it showed the emergence of thinkers like Zarathustra in Iran, Kongxi in China, and Sukarat Plato in Greece, and Mahavir and Gautam Buddha in India. They tried to understand the mysteries of existence. So, what they do, thinkers, they try to understand the mysteries of existence and the relationship between human beings and the cosmic world, cosmic order, and connected with the whole universe. तो विचारों, धार्मिक विश्वासों की जो कई पहले भी परंपराएं मौजूद रही हैं, ये हम ऋग्वेद से भी जानते हैं, जो 1500 और 1000 ईसा पूर्व के बीच संकलित किए गए थे।
1500 से 100 ईसा पूर्व के बीच संकलित किए गए थे। तो ये है, इसमें जो है ऋग्वेद के बारे में भी जब हम ऋग्वेद को पढ़ते हैं तो उस समय के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। और जो है यजुर्वेद से हमें पता चलता है कि उस समय यज्ञ किए जाते थे। राजसूय, अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस तरीके से जो है जानकारी मिलती है। उपनिषदों में निहित विचारों के जीवन के बारे में, विशेष रूप से जीवन के अर्थ, मृत्यु और पुनर्जन्म के बाद जीवन की संभावना के बारे में कई तरह के प्रश्न उत्पन्न किए हैं। तो इस तरीके से उपनिषद में भी है जो मनुष्य के जीवन और मृत्यु और उसका किस किस प्रकार से पुनर्जन्म होता है, इसके बारे में चर्चा की गई है। तो हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार बुद्धिज्म, जैनिज्म, पुनर्जन्म क्या होता है और ये कब तक चलता रहता है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। एक जो महत्वपूर्ण टर्म है, जो क्वेश्चन में पूछ ली जाती है कभी कभी, कि जो है कुटागरशाला क्या होती है। इसमें क्या होता था, एक झोपड़ी में चर्चाएं होती थी जहां यात्रा करने वाले भिक्षु रहकर चर्चा करते थे। ठीक है, तो इसे एक टर्म है ये कि ये जो कुटागरशाला में क्या किया जाता था, यहाँ पर जो भिक्षु होते थे जो दूर दूर से आते थे, यहाँ पर बैठकर वो चर्चाएं करते थे। महावीर और बुद्ध दोनों ने ही वेदों के अधिकार पर सवाल उठाया। तो जो कंसेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन बुद्धिज्म और जैनिज्म से आते हैं, उसमें पूछा जाता है कि जो है कि महावीर और जैनिज्म और बुद्धिज्म में वेद को स्वीकार किया था। इन्होंने स्वीकार नहीं किया था, इन्होंने वेदों के अधिकार पर सवाल उठाया था। इन्होंने वेदों को ऑथेंटिक नहीं माना था। तो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आता है, तो आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि महावीर और बुद्ध दोनों ने ही वेदों के अधिकार पर सवाल उठाया था। ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है जो अक्सर एग्जाम से पूछा गया है। तो पूछा जा सकता है आपकी बात कि इन्होंने क्या जो वेद है, हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो क्या महात्मा बुद्ध और गौतम बुद्ध वेदों पर विश्वास रखते थे? तो इन्होंने जो है वेदों पर विश्वास नहीं रखते थे। इस तरीके से जो क्वेश्चंस है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जो भी स्टूडेंट्स लाइव क्लास देख रहे हैं, वो सबसे पहले लाइक कर दीजिए क्लास को, रेगुलर रहिए और क्लास को पूरा अटेंड कीजिए, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे वो हमारा लास्ट तक मैं आपको डिस्कस करूंगी आपके साथ। तो लास्ट तक बने रहिए। There were many pre-existing traditions of thoughts, religious beliefs, and the practices. All this we know from Rigveda, which compiled between 1500 and 100 BC. Sacrifices were performed by the heads of the households for the well-being of domestic units. More elaborate sacrifices like राजसूय, जो राजसूय यज्ञ होता था, यह जो है राजा करता था। इसमें जो है राजा को तिलक लगाया जाता था और जो है ये इसमें जो है राजा की शक्ति का प्रदर्शन किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ क्या होता था, ये भी महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए कि अश्वमेध में क्या किया जाता था। इसमें जो है घोड़ों को छोड़ा जाता था यज्ञ करने के बाद, और वो घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से बिना किसी रुकावट के गुजरता था, वहां वहां जो है राजा का अधिकार मान लिया जाता था। और जिस क्षेत्र में उन घोड़ों को पकड़ लिया जाता था, तो वहां पर जो है राजा को युद्ध करना पड़ता था। तो इस प्रकार से जो अश्वमेध यज्ञ का मतलब ये होता है। But performed by the chiefs and the kings with the help of ब्राह्मण, जो पुजारी होते थे उनकी सहायता से ये किया जाता था। तो पहले देखो, बुद्धिज्म और जैनिज्म में यज्ञ नहीं होते हैं, तो किस प्रकार से जो है ये जो ब्राह्मण पुजारी हैं ये राजसूय यज्ञ करते थे, अश्वमेध यज्ञ करते थे। ये दोनों ही राजा के द्वारा किया जाता था
और इसमें जो है राजा की शक्ति का प्रदर्शन किया जाता था कि अश्वमेध यज्ञ में कि जहाँ जहाँ घोड़ा जाएगा वो राजा के विजित क्षेत्र माने जाएंगे, और जिस क्षेत्र में वहाँ का दूसरा राजा उसको रोक कर राजा को चुनौती देगा और वहां पर फिर युद्ध होता था, और राजा की विजय होने पर घोड़े की बलि दी जाती थी। ये होता था अश्वमेध यज्ञ के बारे में। आइडियाज कंटेंट इन द उपनिषद। उपनिषद में क्या का अर्थ होता है कि गुरु के पास शिष्य बैठ के जो शिक्षा ग्रहण करता है उसको उपनिषद कहते हैं। उपनिषद का मतलब होता है ये जनरेटेड ए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अबाउट लाइफ एंड मीनिंग ऑफ लाइफ। उपनिषद में ना जो गुरु और शिष्य के बीच चर्चा मिलती है कि मनुष्य का जन्म कैसे होता है, मृत्यु कैसे होती है, पुनर्जन्म कैसे होता है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस और आंसर एक तरीके से देखने को मिलते हैं वो उपनिषद में मिलते हैं। उपनिषद में गुरु और शिष्य के बीच जो चर्चा देखने को मिलती है, ये है उपनिषद में ये वर्णन मिलता है। एंड पॉसिबिलिटी ऑफ द लाइफ आफ्टर डेथ के बाद क्या होता है और रीबर्थ कैसे होता है, तो इस तरह के जो है क्वेश्चंस जो उपनिषद में चर्चा मिलती है इन विषयों पर, डेथ, रीबर्थ और लाइफ के बारे में। लाइवली डिस्कशन एंड डिबेट्स टुक प्लेस इन द कुटाघराशाला। कुटाघराशाला में भी क्या है इस तरह की चर्चा होती थी। ये एक तरह की हट होती थी वेयर ट्रैवलिंग mendicants took shelter. Thinkers like Mahavir and Buddha questioned the authority of the Veds. So this is very important. Both of them questioned the authority of the Vedas. तो यहाँ पे आपका बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होता हुआ चलेगा, और जिस इस इन्हीं के बेस पर जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। महावीर का संदेश। अब देखते हैं कि महावीर ने क्या है जैन धर्म में क्या किया था। इससे पहले जो है 4 व्रत प्रचलित थे, और जो 5 व्रत की शुरुआत जो महावीर ने की थी उसमें ब्रह्मचार्य को पालन को जोड़ा था। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, और महावीर का जो प्रतीक चिन्ह है वो शेर है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। जो पार्श्वनाथ थे उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सर्प होता है, और इस तरीके से जो है प्रतीक चिन्ह के बारे में एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो जैन धर्म कहता है कि जो सारा संसार है ये अनुप्राणित है, अर्थात पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन होता है। तो महावीर ने कहा था कि जो पत्थर, चट्टान सभी में जीवन होता है, और जैन दर्शन के केंद्र में जीवित प्राणियों को चोट न लगाना है। जैन धर्म कहता है कि जन्म और पुनर्जन्म का चक्कर जो कर्म के माध्यम से बनता है। कर्म के चक्कर से मुक्त होने के लिए तप और तप की आवश्यकता होती है। यही हर धर्म में है कि जो है बुद्धिज्म भी यही कहता है कि रीबर्थ होता है, और जो ब्राह्मण ग्रंथों में भी इसका वर्णन मिलता है पुनर्जन्म का, कि मनुष्य का जन्म और जो है पुनर्जन्म होता रहता है। मनुष्य जो कर्म करता रहता है, बुरे कर्म करता है, जिसकी वजह से उसका जन्म और पुनर्जन्म होता रहता है। जब मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, यानी एक बेहतर महान आत्मा बन जाती है जिसके कोई बुरे कर्म नहीं होता है, उससे क्या होता है फिर उसका जो है मुक्ति मिल जाती है, फिर उसका जन्म नहीं होता है। ये तरीका है कि जन्म और पुनर्जन्म का चक्कर हम हमारे जो कर्म करते हैं, हम अच्छे कार्य जो करते हैं और बुरे कार्य करते हैं। जैन मुनियों और भिक्षुओं ने 5 मन्नतें ली थी। ये है व्रत जिसको बोलते हैं हत्या से बचना, कुछ न करने का फैसला करना, किसी की हत्या नहीं करना है, चोरी से बचना है, झूठ बोलने से बचना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो ये जो है पहले 4 व्रत थे, और जो 5वां जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्रत है जिसको ये जोड़ा था महावीर ने, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, यानी शादी नहीं करनी चाहिए और संपत्ति रखने से भी बचना चाहिए। तो ये 5 व्रत हैं जो कि जैन धर्म में प्रचलित हैं। तो इस पे जो क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है वो मैं आपको बता रही हूँ।
कि महावीर ने जो पांचवें व्रत को जोड़ा, उसका क्या नाम था? उसका नाम था ब्रह्मचर्य का पालन करना। जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैल गया था। जैन विद्वानों ने जो है प्राकृत, संस्कृत और तमिल भाषाओं में साहित्य का खजाना तैयार किया था। तो जैन विद्वानों ने जो भी अपना साहित्य लिखा वो प्राकृत, संस्कृत और तमिल भाषाओं में लिखा था। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट बनते थे, जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे गए हैं, वो आपको मैंने बताया है। ये बुद्धिज्म और जैनिज्म ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। सभी स्टूडेंट्स जो है पिलर फॉर टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर ले, सोशल साइंस सब्जेक्ट के। आप उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, या आप दिए गए जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, हमारा जो ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8209837844। इस पे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो सोशल साइंस सब्जेक्ट का टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, आप वहां जुड़ जाइए और फिर आपको वहां जो है स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। तो कोई भी जानकारी चाहिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इसको इंग्लिश में देखते हैं। The message of Mahavir, according to Jainism, entire world is animated. Mahavir said, even stones, rocks, and water have life. No injury to living beings is central to the Jain philosophy. According to Jainism, the cycle of birth and rebirth is shaped through karma. To free oneself from the cycle of karma and the asceticism and the penance and are required. Jain monks and nuns took 5 vows. These are to abstain from killing, to abstain from stealing, to abstain from lying, to observe celibacy, not married, or to abstain from possessing properties. So these are the 5 vows. Jainism spread to many parts of India. Jainism scholars produce a wealth of literature in Prakrit, Sanskrit and Tamil languages. अब महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं। बुद्ध जो है प्रबुद्ध आत्मा गौतम बुद्ध उस समय के सबसे जो है प्रभावशाली शिक्षकों में से एक था, जिनका संदेश जो है मध्य एशिया में चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया तक फैला था। तो यहाँ तक जो है बौद्ध धर्म का प्रचार होता है, क्योंकि अशोक ने जो है संघमित्रा और महेंद्र अपने पुत्र पुत्री को जो है श्रीलंका में भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। और जो बुद्धिस्ट मंक थे वो भी क्या करते थे, वो व्यापारियों के साथ जाते थे। इससे के कारण क्या है, बुद्ध धर्म जो बुद्धिज्म है उस धर्म का प्रचार जो है कोरिया, जापान, श्रीलंका में होता है। तो आता है कि किस प्रकार से गौतम बुद्ध जो एक साधारण इंसान से महान आत्मा किस प्रकार बनती है। जब वह एक बूढ़े आदमी, एक बीमार आदमी और एक लाश को देखते हैं तो उन्हें गहरा धक्का लगता है। तो एग्जाम्स में पूछा जाता है कि वो कौन सी घटनाएं थी जिनकी वजह से जो है महात्मा बुद्ध है जो वो एक महान आत्मा बने थे। तो ये 3 घटनाएं उसकी लाइफ में होती है। वो बूढ़े आदमी को देखते हैं, बीमार को देखते हैं और एक लाश को देखते हैं। तो उनको गहरा धक्का लगता है और वो
वो महात्मा बुद्ध कभी बूढ़े नहीं होना चाहते हैं और ना ही बीमार होना चाहते थे और ना ही वो मृत्यु को प्राप्त करना चाहते थे। ये 3 चीजें देख के वो विचलित हो जाते हैं और वो सोच में पड़ जाते हैं और जब तक वो पता नहीं कर लेते कि किस प्रकार से जो है इंसान का बर्थ होता है, रीबर्थ होता है, इसका आंसर जानने के लिए वह घर को त्याग कर, महल छोड़कर अपने सत्य की खोज में वो निकल पड़ते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्हें बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। पहले उसका नाम राहुल था, लेकिन अब उसे जो है बुद्ध नाम से जाने लगा। अपने शेष जीवन के लिए उन्होंने धम्म जीवन जीने का मार्ग सिखाया है। सबसे पहले जो महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। तो क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम्स में कि महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले जो है कहाँ पर अपना उपदेश दिया था, ये सारनाथ में दिया था। फिर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा कहाँ पर उपदेश दिए, तो श्रावस्ती में दिए थे। और एक और क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है कि उन्होंने सबसे ज्यादा वर्षा ऋतु काल में वो कहाँ ठहरे थे, तो सबसे ज्यादा वो श्रावस्ती में ही रहे थे। इसी कारण वहीं पर वो सबसे ज्यादा उपदेश देते हैं। तो एग्जाम्स में इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो बुद्ध पर आते हैं। तो मैं साथ साथ आपको कंसेप्ट के साथ आपको मैं बताते हुए जा रही हूँ कि एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको मैं साथ में डिस्कस करूंगी, ताकि आपकी जो आपको समझ में आए कि किस तरीके से आपको जो है अपनी तैयारी करनी एग्जाम्स के लिए। द बुद्धा The enlightened soul Gautam Buddha was one of the most influential teachers of that time, whose message spread across the subcontinent, Central Asia to China, Korea, Japan, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, and Indonesia. Siddhartha was the son of a chief of Shakya clan. He was deeply shocked when he saw an old man, sick man, and a corpse. He left the palace and set out in search of his own truth. After attaining enlightenment, he came to be known as the Buddha or the Enlightened One. For the rest of his life, he taught Dhamma or the path of the righteous living. तो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। एग्जाम्स में कई बार पूछ लिया जाता है कि बुद्ध धर्म का प्रचार कहाँ कहाँ हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल एशिया से चीन, कोरिया, जापान, आज भी जो है आपको बुद्ध धर्म इन जगहों में देखने को मिलेगा। इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, ये कारण था। एग्जाम्स में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या वजह थी कि बुद्ध धर्म का जो बौद्ध धर्म है उसकी शुरुआत तो भारत में हुई, लेकिन आज भारत में उसका विस्तार इतना देखने को नहीं मिलता है जितना चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका, थाईलैंड में देखने को मिलता है। इसका कारण यह था कि सिर्फ अशोक ही था जिसने कि बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। उसने बौद्ध धर्म को सुरक्षा प्रदान की थी। बाकी धर्मों के मुकाबले जैन चंद्रगुप्त जो मौर्य था उसने जैन धर्म अपनाया था, लेकिन अशोक ने क्या है बौद्ध धर्म अपनाया था। जो राजा जिस धर्म को सुरक्षा प्रदान करता था उसी धर्म का ज्यादा विस्तार होता था। तो अशोक की वजह से ही यह जो है धर्म जो है भारत से अन्य देशों में फैला था। और जो है इसके बाद जो अन्य जो ब्राह्मण जैसे सुंग डायनेस्टी की शुरुआत होती है इन प्राचीन भारत में, तो वो जो ब्राह्मण धर्म को, वो हिंदू धर्म को मानने वाले थे, वो वैष्णववाद और शैववाद में विश्वास रखते थे, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे गुप्तों में जो है वैष्णववाद को बढ़ावा दिया गया। गुप्त काल में जो है वैष्णव धर्म को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है और जिसकी वजह से जो है बुद्ध धर्म का प्रचार जो है रुक जाता है। क्योंकि आप देखोगे कि बहुत से जो बुद्धिस्ट थे, उनके भिक्षु थे, उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं और बहुत सी जो मोनेस्ट्री थी
इनके जो बौद्ध मठ थे उनको भी नष्ट कर दिया जाता है। जो राजा ब्राह्मण धर्म को मानने वाले होते थे वो बौद्ध धर्म के खिलाफ होते हैं और वो बौद्ध धर्म के प्रचार को रोक देते हैं। तो ये कारण होता है। तो एग्जाम्स में अक्सर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि क्या वजह रही थी कि बौद्ध धर्म जिसका उदय तो भारत में होता है लेकिन इसका जो विस्तार जो है अन्य देशों में होता है। आज भारत में जो बौद्ध धर्म का इतना विस्तार नहीं देखा गया, तो इसका जो आंसर है वो यही है कि उस टाइम पे जो राजा जिस धर्म को सुरक्षा प्रदान करता था और लोगों को वो धर्म मानने के लिए बढ़ावा देता था, तो उसी धर्म को है ज्यादा बढ़ावा मिलता है देश में। तो ये वजह थी। तो इस तरीके से आपको जो है एक कंसेप्ट को समझना चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बुद्ध के अनुयायी। बुद्ध ने एक संघ की स्थापना की थी। यहाँ से भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें उसको हाईलाइट कर देती हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बुद्ध ने एक संघ की स्थापना की थी जो भिक्षु का एक संगठन था जो धम्म के शिक्षक बने। वे भिक्षा पर रहते थे इसलिए उन्हें भिक्षु के नाम से जाना जाता था। यानी वो जो दान उनको मिलता था उन्हीं पर वो जीवन निर्वाह करते थे, उन्हीं पर उनकी जो है जीवन निर्वाह होता था, इसलिए उन्हें भिक्षु कहा गया। बाद में महिलाओं ने भी संघ में प्रवेश किया था। पहले जो है गौतम बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश करने का अधिकार नहीं दिया था, लेकिन बाद में देते हैं और उन्हें भिक्षुनी के नाम से जाना जाने लगता है। तो जब सबसे पहले जो संघ में प्रवेश होने वाली भिक्षुनी थी, जो भिक्षुनी बनी थी, वो उसकी महात्मा बुद्ध की जो मौसी माता थी महाप्रजापति गौतमी भिक्षुनी बनती है। तो एग्जाम्स में यही क्वेश्चंस पूछा गया है, बहुत बार ही पूछा गया है कि माता कौन वह पहली महिला थी जो बौद्ध संघ में शामिल होती है या बौद्ध धर्म को अपनाती है और भिक्षुणी बनती है। तो भिक्षुणी बनने का अधिकार पहले महात्मा बुद्ध महिलाओं को नहीं देते हैं, लेकिन बाद में महाप्रजापति गौतमी को भी देते हैं। देखिए, आप जब दलाई लामा की जो ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे उसमें आपको समझ में आएगा कि महात्मा बुद्ध ने क्यों महिलाओं को जो है भिक्षुणु बनने पर रोक लगाई थी। दलाई लामा ने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि जहाँ पर मठों में महिला जो भिक्षुओं को महिलाओं को रहना पड़ता था, तो वहां पर क्या होता था कि जो वहीं पर जो है पुरुष भिक्षु भी रहते थे, तो कई प्रकार से जो है एक्सप्लोटेशन भी किया गया है महिला भिक्षुओं का पुरुषों के द्वारा। तो शायद यही रीजन था कि महात्मा बुद्ध नहीं चाहते थे कि महिलाएं जो है भिक्षुणी बने और मठों में रहे, क्योंकि जो है दलाई लामा ने अपने जो आत्मकथा है बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से और बड़ी सच्चाई के साथ उन्होंने लिखी है और उसमें बताया है कि इसलिए जो है महात्मा बुद्ध ने भिक्षुओं को महिलाओं को भिक्षुणी बनने का अधिकार नहीं दिया था। और खुद महात्मा बुद्ध ने कहा था कि यह धर्म बहुत प्रचारित होता, लेकिन महिलाओं को भिक्षुणी बना दिया है, इसलिए यह धर्म ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। भिक्षु जो बुद्धिज्म मंक है वो ज्यादा लंबे समय तक कठोर नियमों का पालन नहीं कर पाएंगे। तो ये वजह थी और इसलिए इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह पहली महिला कौन थी जिन्होंने जो है बुद्धिज्म धर्म को अपनाया, वो संघ में प्रवेश किया था। तो ये थी महाप्रजापति गौतमी। बुद्ध के अनुयायियों में जो है राजा, धनी पुरुष, गृहपति और श्रमिक शिल्पकार लोग भी शामिल थे। यानी कि जो बुद्ध के अनुयायी थे वो राजा भी थे। बौद्ध धर्म ने कई लोगों को धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट और उनके आसपास हो रहे सामाजिक परिवर्तनों से भ्रमित होने की अपील की थी। मतलब उनके धार्मिक जो लोग अपने धर्म से असंतुष्ट थे और जो समाज में बदलाव हो रहे थे, इसी वजह से लोग क्या है बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जो ब्राह्मण थे वो यज्ञ करवाते थे और बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान करने पड़ते थे,
जिसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता था। इसलिए जो सामान्य लोग थे, दास थे, शिल्पकार थे, उनके लिए बौद्ध धर्म को अपनाना बहुत ही आसान था। अम्बेडकर जी ने भी जो है 1964 में बुद्धिज्म को अपना लिया था, बौद्ध धर्म को उन्होंने अपना लिया था। देखो, उन्होंने संविधान बनाया था और उन्होंने सामाजिक समानता की बात की थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक पूरे भारत को एक संविधान दिया और जिसमें इसकी उन्होंने समझाया कि समाज में जितने भी धर्मों के लोग रहते हैं, वर्गों के लोग रहते हैं, उनको सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए और समाज में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। रंग भेद, नस्ल और कास्ट के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जो वह भेदभाव सोसाइटी से समाप्त नहीं होता है, उससे दुखी होकर अम्बेडकर जी ने जो है बुद्धिज्म धर्म को, वो बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। तो ये कहानी होती है, अम्बेडकर जी जो है बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, क्योंकि जो बौद्ध धर्म में है वो सामाजिक समानता पर जोर देता है और इसमें जो है भेदभाव नहीं किया जाता है। The followers of the Buddha founded a son, an organization of monks who became teachers of Dhamma. Women to become भिक्षुनी, क्योंकि जो बुद्ध के समय जो है इसकी माता का देहांत हो जाता है, तो इसकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, वो महात्मा बुद्ध का पालन पोषण करती है, इसलिए उसको फोस्टर मदर कहा गया है। तो Buddha's followers included kings, wealthy men, Grahapati, and also ordinary people like workers, slaves, and craft people. Buddhism appealed to many people dissatisfied with existing religious practices and confused by the rapid social changing taking place around them. So Buddhism appealed to many people who were dissatisfied with existing religious practices. मैंने एग्जाम्पल दिया ना, जो ब्राह्मण थे वो ज्यादा धार्मिक अनुष्ठान करवाते थे, ज्यादा पैसा खर्च होता था, तो बहुत सारे लोग थे जो इस धर्म से असंतुष्ट थे, तो बौद्ध धर्म ने उन्हीं लोगों को अपनाया, संघ में आने की अनुमति दी। और जो सामाजिक बदलाव चाहते थे, व्यापारी थे, वो व्यापार करना चाहते थे, लेकिन देना गलत था। तो लेकिन बुद्धिज्म में है जो ब्याज पर धन देना स्वीकार किया गया, व्यापार को बढ़ावा दिया गया। इसी कारण जो लोग व्यापारी थे वो सोशल चेंज चाहते थे सोसाइटी में, इसलिए वो बुद्धिज्म को अपना लेते हैं। तो यही कारण है कि बौद्ध धर्म का उस टाइम में छठी शताब्दी ईस्वी में प्रचार क्यों होता है, क्योंकि एक तो खेती उस समय ज्यादा लोहे के प्रयोग शुरू हो जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि बुद्धिज्म का जो उदय जो है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्यों होता है, बुद्धिज्म के उदय के पीछे क्या कारण है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। Aditi Kashyap, Pooja Jat, Mohini, good morning all of you. तो बुद्धिज्म के उदय के पीछे यही था कि उस समय जो लोहे के उपकरणों का आविष्कार होता है और खेती में जो सरप्लस ज्यादा होते हैं, तो उसके लिए जो है लोग व्यापार करना चाहते थे, अपने माल को बेचना चाहते थे। तो इसलिए जो व्यापारी थे वो सामाजिक बदलाव चाहते थे सोसाइटी में, तो वो बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। और जो दूसरे लोग थे, दास थे, उनके लिए जो है यह करवाना संभव नहीं था, तो वो क्या करते हैं, वो बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। और अशोक ने भी जो है बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। तो इसलिए जो है इसमें जो है अहिंसा पर जोर दिया गया था, नॉन वायलेंस पर जोर दिया गया था। इसमें जो है किसी भी प्राणी की हत्या नहीं की जानी चाहिए। तो इस तरीके से, और जो बुद्धिज्म में है सभी वर्गों को समान समझा गया था,
इसलिए जो है बुद्धिज्म का प्रचार होता है। तो इस तरीके से आपको जो है बुद्धिज्म को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है हर एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चंस आते हैं और बहुत बारी कंसेप्ट बेस्ड ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जो मैं क्वेश्चंस आपके साथ अभी डिस्कस कर रही हूँ, ये जो प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स है उसमें पूछे गए हैं। जब आप जो है प्रैक्टिस करोगे एमसीक्यू क्वेश्चंस को, तब आपको पता चलेगा। तो बुद्ध धर्म और जैन धर्म में जो है डिससिमिलरिटीज है कि उनमें क्या क्या डिफरेंस है, अब उसकी बात करते हैं। एग्जाम्स में ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो अब हम डिस्कस करते हैं। तो जो बौद्ध धर्म जैन धर्म जो है, बौद्ध धर्म में प्रमुख मान्यताओं में से एक है, यानी दोनों ही पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। रीबर्थ होता है मनुष्य का जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है और फिर आत्मा एक नया शरीर धारण कर लेती है। इसको ही पुनर्जन्म या इनकारनेशन कहते हैं। री इनकारनेशन इसी को बोलते हैं, पुनर्जन्म को। ये दोनों ही धर्मों में ये बात सम्मिलित है। फिर ऐसा माना जाता है कि जन्म और पुनर्जन्म के अंतहीन चक्कर को केवल जो है निर्वाण द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। जो बौद्ध धर्म में है वो निर्वाण, मोक्ष को निर्वाण कहा गया है। और जो बौद्ध धर्म में जो त्रिपिटक शामिल है, ये पाठ है जिसके 3 खंड है। इसमें अनुशासन पर जोर दिया गया है। सुत्त पिटक, विनय पिटक है, त्रिपिटक है, जिसमें कि सुत्त पिटक, विनय, अभिधम पिटक है। पिटक है ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ है, जिसमें जी की अभिधम पिटक है और सुत्त पिटक है और विनय पिटक है। अब जैन धर्म की बात करते हैं। जैन धर्म भी कहता है कि अच्छे और बुरे कर्मों के कारण पुनर्जन्म, रीइंकारनेशन होता है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक मुक्ति नहीं मिल जाती है। जैन धार्मिक ग्रंथों को आगमसी कहा जाता है। तो एग्जाम से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि त्रिपिटक है, ये किससे से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। फिर जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथों को क्या कहा जाता था? एग्जाम्स में पूछा गया है कि जैन के जो धार्मिक ग्रंथ है उनको आगमसी कहा गया है। ये इस तरीके से जो है कंसेप्ट के आधार पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसी को इंग्लिश में हम डिसिमिलैरिटीज की बात कर रहे हैं कि what are the differences between Buddhism and Jainism? First of all, the point of differentiation is rebirth. Rebirth is one of the principal belief in Buddhism. It is thought that the endless, मतलब कि इंसान को जन्म और मृत्यु, ये दुख तब तक मिलता रहेगा जब तक कि उसके जो कर्म है उनका सेटलमेंट नहीं हो जाता। मनुष्य एक महान आत्मा नहीं बन जाती, वो अपने बुरे कर्मों को छोड़ नहीं देती, तब तक यह चक्कर चलता रहेगा। और जो ग्रंथ लिखे गए हैं बुद्धिज्म में, जो स्क्रिप्चर्स जिसको कहते हैं, तो बुद्धिज्म स्क्रिप्चर्स इंक्लूड त्रिपिटक, which is a text consisting of 3 sections, and they describe about discipline, discourse and commentaries. And now let's see Jainism. Jainism believes that the circle of rebirth and deaths will. बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है कि जीवन में बहुत सारे दुख है और दुखों से बचने के लिए जो है अपने उसके इच्छा को कंट्रोल करना होगा। ये बौद्ध धर्म के जो 4 आर्य सत्य हैं। देखो, जैन धर्म के 5 व्रत है, 5 आर्य सत्य जैन धर्म में है। जैन धर्म में है झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, किसी की हत्या नहीं करना, किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये जैन धर्म के 5 व्रत है। और जो बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं। ये 4 आर्य सत्य हैं जो मनुष्य के
जो दुखों के बारे में बताते हैं। जो 4 आर्य सत्य आपसे पूछ सकते हैं बौद्ध धर्म के कौन से 4 आर्य सत्य है, तो यही है। पहला कि जीवन में दुख है, दूसरा दुखों का कारण इच्छाएं हैं, फिर दुखों का निवारण किया जा सकता है और मोक्ष से जो है इसकी निर्वाण से ज्ञान प्राप्ति होने पर मनुष्य को, क्योंकि ज्ञान से यहाँ मतलब है कि क्या सही है और क्या गलत है, जो हम कर रहे वो सही है या गलत है। इंसान आज भौतिकवादी होता जा रहा है, मेटेरियलिस्टिक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। मेटेरियलिस्टिक का मतलब होता है कि इंसान आज सिर्फ महंगी गाड़ी खरीदना, घूमना फिरना, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाना, इनके पीछे ज्यादा दौड़ रहा है और वो इसी के कारण मनुष्य जो है उसकी इच्छाएं अनलिमिटेड है, वो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं करता है, जिसकी वजह से जो है मनुष्य के जीवन में दुख है। जब मनुष्य अपने को दुखों से अगर उसको बचना है तो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है ये 4 आर्य सत्य, इसके बारे में बात करते हैं। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों का डिस्कशन किया गया है। और जैन धर्म में 5 व्रत मैंने आपको बता दिए। झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, किसी की संपत्ति नहीं चोरी करना, ब्रह्मचारी का पालन करना, ये 5 आर्य व्रत जैन धर्म में प्रचलित है। अब इसी को हम इंग्लिश में देखते हैं। The principal teaching of Buddhism is that life is suffering, and to escape suffering and cause of desire, one needs to dispel ignorance by realizing the Four Noble Truths and practicing the Eightfold Path. Eightfold Path जो उनका मार्ग है, Eightfold पाथ भी उन्होंने दिया है कि जीवन में बैलेंस, जो 8फोल्ड पाथ था वो यही था कि जीवन में बैलेंस होना चाहिए। मनुष्य अति किसी भी चीज की वो सही नहीं है। कहते हैं ना, आप ज्यादा हंसते हो तो अटैक आ जाएगा, ज्यादा खुशी हो, ज्यादा दुखी हो तभी हार्ट अटैक आ जाता है। तो ना तो लाइफ में ज्यादा हमेशा खुशी खुशी की अति होनी चाहिए, ना ही दुखों की अति होनी चाहिए। लाइफ में किसी भी चीज की अति नहीं होनी चाहिए, ना ही हमारी जो डिजायर है उसकी अति होनी चाहिए। और मोह भी हमारा किसी के प्रति अगर अटैचमेंट है, अगर वह अति होगी तो वो हमें दुख देगा। अगर हमें जो है अपने पुत्र के लिए जो मोह ज्यादा है, उसके प्रति अटैचमेंट ज्यादा है, किसी के प्रति प्यार ज्यादा है, तो वो अटैचमेंट है, उससे आपको क्या है, दुख होगा। तो बुद्ध जो है 8फोल्ड पाथ की बात करते हैं कि लाइफ में बैलेंस होना चाहिए। आप लाइफ को बैलेंस करते हुए चलोगे तो आप क्या है, खुश रह पाओगे। तो वो खुश होने का जो महात्मा बुद्ध है एक मंत्र देते हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध को एक शिक्षक ही माना गया है। ये एक महान आत्मा कहलाई, क्योंकि इसने जो है महल को छोड़ा, अपनी पत्नी को छोड़ा, बच्चे को छोड़ा, और ये एक सच्चाई सत्य की खोज में निकले कि किस प्रकार से जो है मृत्यु को रोका जा सकता है, हम बीमार क्यों होते हैं। तो फिर इसको ज्ञान होता है। तो ये गया में, वो बिहार में जगह का नाम है गया, वहां पर जो है वृक्ष के नीचे इसको ज्ञान प्राप्त होता है। और इसको यही, जब ये तपस्या कर रहे थे और भूखे रहते थे, तो एक दिन इनके प्राण निकलने वाले थे, तभी वहां पर एक सुजाता नाम की औरत आती है और वो जो है महात्मा बुद्ध को खीर खिलाती है। उसके बाद उनके जो है वो उनको समझ में आ जाता है कि बैलेंस होना चाहिए लाइफ में। ये इंसान को ये मानना चाहिए कि मृत्यु निश्चित है, जन्म और मृत्यु निश्चित है। और आज जो हम, अगर हमें कोई किसी प्रकार की आज बीमारी हो रही है तो ये हमारे कर्मों का रिजल्ट है। तो यही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। हालांकि जो है बुक्स में, जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसमें इतना इसको डिस्क्राइब नहीं किया गया है, लेकिन उसको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो यही ज्ञान प्राप्त हुआ था कि जन्म और मृत्यु तो निश्चित है। क्योंकि महात्मा बुद्ध मरना नहीं चाहते थे, वो नहीं मरना चाहते थे, वो बूढ़ा भी नहीं होना चाहते थे। लेकिन लेकिन जब वो
ज्ञान की प्राप्ति में, तो वो कुछ सन्यासियों को देखते हैं। तो वो 4 घटनाएं अपने जीवन में देखते हैं। 3 घटनाओं के बारे में मैंने वर्णन किया है। वो एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, एक बूढ़े को देखते हैं और एक लाश को देखते हैं, और चौथा जो घटना देखते हैं वो देखते हैं एक सन्यासी को देखते हैं तपस्या करते हुए। उसके मुख पर एक बड़ी चमक थी। तो वो उससे प्रभावित होता है कि क्यों ना मैं भी सन्यासी बन जाता हूँ, तपस्या करता हूँ, क्या पता मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, क्या पता मैं ये जान लूं कि मनुष्य की मृत्यु को रोका जा सके, और मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता, क्या पता मैं इस सत्य को जान लूं। तो जब वो बिना खाए पिए काफी लंबे समय तक तपस्या करते हैं, लेकिन जब वो मरने वाले होते हैं, उस बिल्कुल हड्डियां जर्जर हो जाती हैं, तब एक सुजाता नाम की जो औरत है, वो उस जो तपस्वी थे महात्मा बुद्ध वहां बैठे हुए थे, उसको खीर खिलाती है। तब उसके प्राण वापस, मतलब एक एनर्जी आती है। तब उसको ज्ञान होता है कि मैं तो अगर ये खीर नहीं खाता तो मेरे तो प्राण जाने वाले ही थे। तो इस तरीके से मैंने बुद्धिज्म को पढ़ा है इसके बारे में ज्यादा। तो उसमें वो यही कहता है कि किसी भी चीज की जो है अति नहीं होनी चाहिए, और जो जन्म और मृत्यु है ये निश्चित है। मनुष्य को ये समझना होगा। इसलिए लाइफ में अपनी इच्छाओं डिजायर को कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित ही है। तो ये जो अपने जो 8 फोल्ड एक बात बताते हैं कि दुख तो है, दुखों का कारण इच्छाएं हैं, और इनको दूर करने के लिए क्या है, आपको 8 फोल्ड पाथ का इस्तेमाल करना होगा। तो इस 8 फोल्ड मार्ग के का अनुसरण करके ही लोग क्या है, एक जो है सुखी जीवन का जीवन जी सकते हैं। अब जैनिज्म के बारे में देखते हैं। तो जो जैनिज्म है वो भी क्या करता है, ऑल लिविंग बींग्स की रिस्पेक्ट करता है। लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल रीबर्थ इज अटेन्ड बाय टेकिंग द 5 वॉव्स। तो इसके जो 5 व्रत हैं उनका बात करता है कि उनका जो है फोकस करना चाहिए। और इसके जो थ्री ज्वेल्स है, 3 रत्न है इनके, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, ये इसके जो है त्रिरत्न है। तो त्रिपिटक और त्रिरत्न में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है कि त्रिरत्न किससे संबंधित है। त्रिरत्न जो है, थ्री ज्वेल्स या त्रिरत्न जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, और त्रिपिटक जो है वो बुद्धिज्म से संबंधित है। तो जैन धर्म कहता है कि जो 5 व्रतों का पालन कीजिए, और इस तरह से जो है बुद्धिज्म और जैन धर्म में जो है लोगों को अगर खुश रहना है और आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए वो कुछ नियम बनाते हैं, जिनको 5 वॉक्स कहते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है बौद्ध धर्म 2 धर्मों में बढ़ जाता है, महायान और थेरवाद, या इसको हीनयान भी कहते हैं। हीनयान में है जो महात्मा बुद्ध को मूर्ति पूजा नहीं होती है। महायान की शुरुआत कुषाण के समय होती है। कुषाण कनिष्क जो थे ना, कनिष्क, उसके समय में जो है महायान और हीनयान धर्म की शुरुआत होती है। महायान में जो है महात्मा बुद्ध की एक मनुष्य के रूप में आकृति बनाकर उसकी पूजा करने की शुरुआत की जाती है। तो महायान और हीनयान में डिफरेंस यही है। हीनयान में तो महात्मा बुद्ध के जो प्रतीक होते हैं, जैसे उसका जन्म का प्रतीक कमल है, हाथी है, उसके गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है, तो इन प्रतीकों की पूजा हीनयान में होती है। और जो महायान शाखा बौद्ध बुद्ध की है, उसमें महात्मा बुद्ध की एक मूर्ति बना दी जाती है और उसकी पूजा की जाती है। तो ये महायान में की जाती है। तो महायान और हीनयान में डिफरेंस है। हीनयान को थेरवाद भी कहते हैं। और श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय हैं। श्वेतांबर जो उत्तर भारत के लोग अपना रहे हैं, श्वेतांबर में जो सफेद कपड़े पहने जाते हैं। दिगंबर का मतलब हुए जो आकाश को ओढ़े हुए हैं, आकाश को पहने हुए हैं। जो दिगंबर है ये वस्त्र नहीं पहनते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो वस्त्र होते हैं वो रेशम के कीड़े से उनके रेशे से बनाए जाते हैं। तो ये दिगंबर वाले कपड़े नहीं पहनते हैं। तो
श्वेतांबर सफेद कपड़े पहनते हैं और जो दिगंबर है ये आकाश को ही अपना बनाते हैं कि आकाश पहने हुए इसका मतलब होता है। Buddhism is divided into two sects upon the death of Mahatma Buddha. They are the Mahayana and the Theravada, and the Shwetambar Digambar are the two sects of Jainism. वेदों को दोनों यह स्वीकार कर देते हैं, महात्मा बुद्ध भी और गौतम बुद्ध भी। तो Buddhism and Jainism rejected the notion of grand rituals along with the authority of the Vedas and the priestly class. कर्मों पर दोनों ही ध्यान देते हैं। कर्म की अवधारणा में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं। तो एग्जाम से पूछा जाता है तो और इस तरह से ये है तो कर्मा बोथ बुद्धिज्म जैनिज्म बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ कर्मा। तो ये जो सिमिलैरिटीज है ये पूछा जाता है, सिमिलैरिटीज पे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ कर्मा विच इज attachment of positive and negative forces to the soul based on the person's actions, beliefs and spiritual attachments. Reincarnation carries this force forward and requires effort to purify the soul. Reincarnation जिसको पुनर्जन्म कहते हैं, तो Buddhism and Jainism believe in the concept of reincarnation which is the rebirth of the soul in a new body after the death of the previous body. तो आप देख सकते हैं टर्म यूज होती है, आप इसका आज मतलब समझ गए होंगे कि reincarnation क्या होता है। तो reincarnation means which is the rebirth of the soul in a new body after the death of the previous body is called reincarnation. तो ये कुछ सिमिलैरिटीज हैं जो मैंने आपको अभी डिस्कस की है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बुद्धिज्म और जैनिज्म में कुछ समानताएं हैं जिसके बारे में एग्जामिनर पूछता है कि इन दोनों में क्या समानताएं हैं और इनमें क्या जो है डिसिमिलैरिटीज क्या है उसके बारे में एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो अभी हम कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। और जो मैंने फैक्ट बेस्ड बताया कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, महात्मा बुद्ध को ज्ञान जो है बिहार के गया में प्राप्त हुआ था। सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती जगह पर दिए थे। और इस तरह से जो है आप आज की क्लास में इतना ही, कल एक नया कंसेप्ट फिर आपको लेके आएंगे। अच्छा, कोड और स्क्रिप्चर्स एक और पॉइंट देख लेते हैं। ईश्वर और शास्त्र न तो धर्म ईश्वर को ब्रह्मांड के निर्माता के रूप में मानता है, तो ये जो ईश्वर को ये है ये ब्रह्मांड के निर्माता ये भगवान में विश्वास नहीं करते। ये सभी सृष्टि को जो है ब्रह्मांड की दिव्यता का हिस्सा मानते हैं, जैसे उनके पवित्र ग्रंथों को भगवान का शब्द नहीं माना जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि वो जो है भगवान में भी विश्वास नहीं करते हैं। गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, और जो इनके ग्रंथ है बुद्धिज्म जैनिज्म, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे जो ये ग्रंथ है ये भगवान के शब्द है, जैसे कि कुरान और कुछ हिंदू ग्रंथों को माना जाता है ना कि ये तो भगवान के शब्द हैं, लेकिन इनके पवित्र ग्रंथों को क्या है भगवान का शब्द नहीं माना जाता। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि महात्मा बुद्ध ने ना खुद लिखे नहीं थे, उन्होंने जो संदेश उस समय दिया उन्होंने खुद बैठ के तो लिखे नहीं थे। उन्होंने इतना सोचा नहीं था कि मेरी मृत्यु के बाद जो है मेरे उपदेश किस प्रकार से। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो उसके जो शिष्य होते हैं वो उनके उपदेशों को लिखना शुरू करते हैं, और इसी कारण वह उनके जो पवित्र ग्रंथों को भगवान का शब्द नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है, द गॉड एंड स्क्रिप्चर्स एंड नीदर रिलीजन बिलीव्स इन गॉड as the creator of the universe. They acknowledge all creation as being part of the universe divinity.
वे कहते हैं हम ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ये दोनों ही जो धर्म है ये भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, और जो इनके धार्मिक ग्रंथ है ये इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि उनके जो ग्रंथ है वो भगवान के शाब्दिक है। उन्होंने कहा कि ये पूरी ब्रह्मांड में ही है, सभी में जीवन है। जैन धर्म ने कहा ना पत्थर में भी जीवन है, तो उन्होंने कहा मनुष्य में भी उसी प्रकार जीवन है, एक हिस्सा है ये भी ब्रह्मांड का। As such, their holy texts are not considered the word of a god। तो ये बहुत ही अच्छी सोच है, ये समझना चाहिए कि आप इस आधार पर जो अन्य ग्रंथों को है वो भगवान के शब्द कह के और जो है आपस में लड़ते रहते हैं। तो यहाँ पर जो एक अच्छी सीख हमें बुद्धिज्म और जैनिज्म देता है कि उन्होंने जो भी ग्रंथ लिखे उनमें उन्होंने ये नहीं लिखा कि ये भगवान के ही शब्द है, कि भगवान, उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने जो सत्य की खोज के लिए जो तपस्या की, अपना घर छोड़ा, और उन्होंने जो जो जाना, उनको तपस्या का रिजल्ट यही निकला कि जो है जन्म और मृत्यु निश्चित है। तो इस प्रकार से ओके, तो आज के लिए इतना ही। तो फिर कल मिलते हैं 9 बजे एक नए कंसेप्ट के साथ। मैं हर दिन आपके लिए एक नया कंसेप्ट लेके आती हूँ, ताकि आपकी जो है हाई लेवल की तैयारी हो जाए, आपको हर कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए। तो आपको बस एक छोटा सा काम करना, आपको रेगुलर में क्लास को अटेंड करना है, और हमारा जो सोशल सब्जेक्ट का एक अलग से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उसको जानने के लिए आप जो है व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस, और वो यहाँ पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, वहाँ आपको जोड़ दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल से। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं व्हाट्सएप नंबर 8209837844 है। तो आप यहाँ से जो है टेलीग्राम चैनल का पता कर सकते हैं, सोशल साइंस सब्जेक्ट का, या आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। वहाँ पर अगर आपको सोशल साइंस सब्जेक्ट का जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं मिलता है, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का फायदा ये होगा कि आपको जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, और जो है इम्पोर्टेंट्स क्या क्वेश्चंस एग्जाम से पूछे जाते हैं वो बताया जाएगा। सेम टाइम 9 बजे एक नए कंसेप्ट के साथ।